सभी को गुड मॉर्निंग। पिछला वीडियो में मैंने अटलांटिक महासागर के बारे में बतलाया था। आज मैं प्रशांत महासागर के बारे में, प्रशांत महासागर में जो जलधारा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो महासागरीय धारा है, ये महासागरीय धारा महासागर में सालों भर निश्चित दिशा में, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, एक ही दिशा में सालों भर क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। इसे हम क्या बोलेंगे, महासागरीय जलधारा। और महासागरीय जलधारा को, जो जलधारा है उसे पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि जलधारा को हम दो भागों में बांटे थे। एक होता है गर्म जलधारा और दूसरा होता है ठंडा जलधारा। तो गर्म जलधारा का पहचान क्या है, जो विषुवत रेखा के नज़दीक में जिसका उत्पत्ति होता है उसे हम क्या बोलेंगे, गर्म जलधारा। या बोल सकते हैं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, गर्म जलधारा। और ठंडी जलधारा किसको बोलेंगे, वैसी जलधारा जो उच्च अक्षांश से, यानी कहने का मतलब जो उच्च अक्षांश में इसका क्या होता है, उत्पत्ति होता है और निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, ठंडी जलधारा। तो विषुवत रेखा के नजदीक ये देखो, ये तुम्हारा क्या डायग्राम दिखाया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे ये हमारा क्या है, अफ्रीका है। ये अफ्रीका है। ये तुम्हारा देखना ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है। ये तुम्हारा दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। और ये तुम्हारा है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और ये तुम्हारा एशिया है, एशिया है। यहां तक क्लियर है। अब देखेंगे कि हमारा क्या है, अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका के बीच से होता हुआ ये तुम्हारा एक रेखा प्रवाहित हो रही है, इसे बोलेंगे हम 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब हो विषुवत रेखा। ये क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। यह बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। देखो विषुवत रेखा क्या हो रहा है, 0 डिग्री से 0 डिग्री में क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। और देखो अफ्रीका को भी विषुवत रेखा क्या कर रहा है, दो भाग में ये बांट दे रहा है। खैर आगे हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं क्या कि विषुवत रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के नीचे ये तुम्हारा ये जो भाग है, ये तुम्हारा प्रशांत महासागर दिखाया गया है। ये उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिम का क्षेत्र है, ये तुम्हारा कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है। कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। और 0 डिग्री के ऊपर का भाग को हम बोलेंगे नॉर्थ पैसिफिक, उत्तरी प्रशांत महासागर। ये हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर है। और 0 डिग्री के नीचे का जो भाग है इसे हम बोलेंगे दक्षिण प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर। ठीक है। अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रशांत महासागर क्षेत्रों में, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में जो धारा का प्रवाह हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखेंगे कि एक गर्म जलधारा और एक ठंडा जलधारा। तो ये अमेरिका के पश्चिम तट से, अमेरिका के पश्चिम तट से एक धारा का उत्पत्ति हुआ, इसे ही हम क्या बोलते हैं, उत्तरी विषुवतीय धारा। ये उत्तरी विषुवतीय धारा को जो प्रवाह हो रहा है 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, ये हो गया उत्तरी विषुवतीय धारा, विषुवतीय धारा। अच्छा ये बताओ, उत्तरी विषुवतीय धारा कैसा होगा, गर्म होगा कि ठंडा होगा, तो क्या बोलेंगे, गर्म जलधारा। तो ये क्या है, गर्म जलधारा। गर्म क्यों है, क्योंकि इसका उत्पत्ति क्या हो रहा है, 0 डिग्री के नजदीक में है, निम्न अक्षांश में है, इसलिए ये जलधारा क्या होगा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा कैसे होगा, तो क्या बोलेंगे, गर्म जलधारा। अब देखना कि उत्तरी विषुवतीय धारा यहां पर देखना आके फिलीपींस के पास में यह धारा आकर टकरा जाती है और यह फिर क्या हो जाता है, बाएं की ओर मुड़ जा रहा है। ठीक है। ये उत्तरी विषुवतीय धारा जब ऊपर फिलीपींस के पास क्या हो जाता है, बाएं ओर मुड़ जाती है,
तो इसका नाम क्यूरेशियो धारा, इसका नाम क्या हो जाता है? क्यूरेशियो तो क्यूरेशियो जो जलधारा है या क्या होगा? गर्म होगा। गर्म जलधारा, ये परीक्षा में बार बार पूछता है क्यूरेशियो कैसी जलधारा है, तो हम क्या बोलेंगे? क्यूरेशियो गर्म जलधारा है। यहां तक क्लियर है? अब देखना यहां पर क्या है, ये तुम्हारा जापान है, ठीक है, और यहां पर तुम्हारा आर्कटिक क्षेत्र से होकर एक जलधारा आ रहा है। ये देखो इसमें डबल लाइन है, तो क्या समझना, ये ठंडी जलधारा है, क्यूराइल धारा, क्यूराइल ये क्या है? क्यूराइल धारा, इसे हम आयोसीओ धारा भी बोलते हैं। क्यूराइल देखो, तो ये क्यूराइल जो धारा है या आयोसीओ भी बोलते हैं इसे। ये कैसी जल धारा, तो क्या बोलेंगे? ठंडी जल धारा है। क्यों? क्योंकि या ऊपर से, ठीक है, बेरिंग सागर या बोल सकते हैं आर्कटिक क्षेत्रों से होकर ऊपर से नीचे की ओर आकर क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। और यहां पर देखना जापान है, जापान में 4 द्वीप है, बड़ा द्वीप, होकोडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकु। होकोडो होन्शु के पास में ये दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? होकोडो होन्शु। होन्शु के नॉर्थ ईस्ट में ये क्यूरेशियो धारा और क्यूराइल धारा यहाँ पर क्या हो जा रहा है? आकर मिल जा रहा है। हम पिछला क्लास में ही बताए थे, जहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा आकर मिलता है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर पूरा यानी मछली का एक भोजन तैयार होता है जिसे हम प्लैंटन कहते हैं, या मछली का क्या है? भोजन है। प्लैंटन का विकास होता है जो मछली का भोजन है, और यहाँ पर क्या हो जाता है? कोहरा छा जाता है, जिससे स्टीमर चलाने में भी यहाँ पर क्या हो जाता है? बाधा उत्पन्न होता है। और यहाँ पर देखना गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा मिलने के कारण यहाँ पर जो प्लैंटन का जो विकास हुआ, यह क्या है? मछली का भोजन है। इसलिए जापान में क्या हो जाता है? जापान के तट के क्षेत्रों में यहाँ पर मछली का प्रोडक्शन, उत्पादन बहुत अधिक होता है, ठीक है। प्रशांत महासागर में जो स्थित है, यहाँ पर जापान क्या है? जापान एक द्वीप है, और जापान का जो मुख्य डिश है, भोजन जो है, हम लोग इंडिया में खास करके बंगाल में मछली का उत्पादन अधिक होता है, इस तरह वर्ल्ड में हम देखते हैं तो जापान में क्या हो जाता है? मछली का प्रोडक्शन, उत्पादन अधिक होता है। इसका मेन कारण क्या है? कि यहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडा जलधारा आपस में मिल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर मिलने के बाद फिर यहाँ पर ये धारा देखो, तो अब ये आगे, ये धारा आगे की ओर, इसका नाम अब ये धारा पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है और या उत्तरी प्रशांत धारा कहलाता है। उत्तरी प्रशांत धारा, ठीक है। तो उत्तरी प्रशांत धारा अब क्या हो रहा है? देखो तो पश्चिम से पूरब की ओर आ रहा है, और या अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में आकर क्या हो जाता है? टकराता है, ठीक है। टकराने के बाद एक धारा क्या हो जाता है? ऊपर की ओर जा रहा है। देखो तो ये एक धारा क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं? अलास्का। यहां पर देखना अलास्का है, तो अलास्का के नाम से ही पड़ा ये अलास्का जलधारा। ये अलास्का जलधारा, अलास्का, ये कैसी जलधारा? तो क्या बोलेंगे? गर्म जलधारा है। क्यों गर्म जलधारा है? क्योंकि नीचे से क्या हो रहा है? देखो तो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे अलास्का क्या है? गर्म जलधारा है। यहां तक क्लियर है। अब क्या होता है कि जो उत्तरी प्रशांत धारा जो टकराया था, ये एक धारा तो ऊपर चला गया, अब एक धारा क्या हो जा रहा है? नीचे की ओर आ रहा। देखो
इसे हम बोलेंगे कैलिफोर्निया धारा। क्या बोलेंगे? कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जलधारा। यह तुम्हारा कैसा होगा? ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। ठीक है, अब यह कैलिफोर्निया जलधारा फिर आके किसको ढकेल रहा है? देखो तो दक्षिणी विषुवतीय धारा को क्या कर रहा है? फिर क्या कर रहा है? ढकेल रहा है। इस तरह लगातार सालों भर क्या हो रहा है? एक चक्र चल रहा है ये धारा का। अब फिर से एक बार देखते हैं कि उत्तरी प्रशांत महासागर का जलधारा सबसे पहले देखेंगे अमेरिका के पश्चिम तट से एक धारा का उत्पत्ति हुआ जिसे हम बोलेंगे उत्तरी विषुवतीय धारा। उत्तरी विषुवतीय धारा ये गर्म जलधारा है। यहाँ पर फिलीपींस के तट पर पहुंचने के बाद यह धारा क्या हो जाता है? दाहिनी ओर मुड़ जा रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। अब इसका नाम बदल गया क्यूरेशियो धारा। क्यूरेशियो धारा गर्म जलधारा है, ये जापान के पास पहुंच गया। ऊपर से आ रहा है क्यूराइल धारा। क्यूराइल धारा आर्कटिक क्षेत्रों से होकर प्रवाहित हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसलिए यह ठंडी जलधारा है। और जापान में होन्शु द्वीप के होन्शु के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा कहने का मतलब है क्यूराइल धारा और क्यूरेशियो धारा आपस में क्या हो जा रहा है? मिल जाता है। यहाँ पर जापान में इसलिए प्लैंटन का विकास होता है, मछली का जो भोजन है, यहाँ पर मछली का वर्ल्ड का सबसे अधिक मछली का प्रोडक्शन तुम्हारा यहीं पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है? पछुआ पवन में प्रभाव में आने के कारण अब आगे के पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है। अब इसका नाम हो जाता है उत्तरी प्रशांत धारा। उत्तरी प्रशांत धारा आकर अमेरिका के क्या होता है? अमेरिका के तट पर आकर टक्कर होता है। अब ये जलधारा दो भाग में बढ़ जाता है। एक धारा ऊपर की ओर जा रहा दिखाई पड़ रहा है और एक धारा नीचे की ओर आ रहा है। जो धारा ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ पर क्या है? अलास्का है। अलास्का के नाम पर ही पड़ गया अलास्का धारा। जो अलास्का क्या होगा? गर्म जलधारा होगा। ठीक है, ऊपर की ओर जा रहा है। अब एक धारा क्या हो रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। इसका नाम यहाँ पर कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया के नाम पर ही इसका नाम पड़ जाता है कैलिफोर्निया धारा। जो कैलिफोर्निया धारा कैसी धारा है? ठंडी जलधारा। और फिर ये कैलिफोर्निया धारा दक्षिण की ओर आ रहा है, फिर पुनः ये उत्तरी विषुवतीय धारा में आकर मिल जाता है। इस तरह सालों भर धारा का क्या हो रहा है? एक चक्र चलते रहता है। तो परीक्षा में पूछता है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, और कभी कभी नाम पूछ देता है कि कैलिफोर्निया धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है, तो हम क्या बोलेंगे? उत्तरी प्रशांत महासागर में। ठीक है, कभी पूछ देता है बार बार कि क्यूरेशियो धारा किस स्थान पर यानी किस महासागर में है, तो क्या बोलेंगे हम? उत्तरी प्रशांत महासागर में। जापान में मछली का प्रोडक्शन, मछली का उत्पादन जापान में बहुत अधिक होता है। क्या कारण है? तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी धारा का आपस में मिलन होता है, यानी क्यूरेशियो धारा और क्यूराइल धारा आपस में क्या होकर मिल जाता है, इसलिए यहाँ पर मछली का प्रोडक्शन अधिक होता है। ठीक है, अब आते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर का जलधारा। देखो कि 0 डिग्री ये तुम्हारा क्या है? 0 डिग्री मतलब क्या हो गया? विषुवत रेखा 0 डिग्री के दक्षिण में एक धारा का उत्पत्ति होता है, उसे हम बोलेंगे दक्षिण विषुवतीय धारा। इसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिण विषुवतीय धारा। दक्षिण विषुवतीय देखो तो दक्षिण विषुवतीय धारा कैसा धारा होगा? देखो तो क्या बोलेंगे? दक्षिण विषुवतीय धारा जो है ये तुम्हारा गर्म जल धारा है। कैसे धारा है? गर्म। गर्म क्यों है? क्योंकि विषुवत रेखा के नजदीक में क्या हो रहा है? इसका उत्पत्ति हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे? यह गर्म जल धारा है। ठीक है, अब ये धारा देखो ये फिर बाईं ओर मुड़ गया और ये तुम्हारा देखना ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में होकर क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है। इसका नाम हो गया देखना ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है, इसे बोलेंगे हम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा।
तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कैसा है, तो क्या बोलेंगे हम, गर्म जल धारा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये धारा नीचे से उतरकर फिर क्या हो रहा है, पछुआ पवन के प्रभाव में आ जा रहा है। अब इस तरह अब ये धारा प्रवाहित होने लगा, इसे हम बोलेंगे दक्षिण प्रशांत धारा। दक्षिण प्रशांत धारा, ये दक्षिण प्रशांत धारा जो है ये क्या होगा, ठंडी होगा। नाम से ही पता चल रहा है दक्षिण में, तो क्या होगा, दक्षिण मतलब नीचे, तो नीचे मतलब क्या है, ठंडा, तो ये क्या है, ठंडी जलधारा। अब क्या हो रहा है, ये देखना, ये तुम्हारा प्रवाहित जो हो रहा है ना, ये पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है। और एक धारा ये क्या है, बिल्कुल आगे निकलते जा रहा है, दक्षिण अमेरिका के दक्षिण क्षेत्रों से एक धारा क्या बिल्कुल आगे निकल गया। और एक धारा इसी में क्या हो जाता है, ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट से होकर ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है। इसे ही हम क्या बोलेंगे, हम्बोल्ट धारा। क्या बोलेंगे इसे, हम्बोल्ट, हम्बोल्ट, या इसे हम पेरू भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं पेरू। तो पेरू धारा या हम्बोल्ट धारा कैसी धारा, तो हम क्या बोलेंगे, ठंडी धारा। ये क्या है, ठंडी जलधारा है। अब यह जलधारा ये तुम्हारा देखो तो हम्बोल्ट या पेरू जलधारा आकर फिर पुनः उत्तरी दक्षिण विस्वतीय धारा में क्या हो जाता है, मिल जाता है। और ये क्या है कि हम्बोल्ट धारा फिर दक्षिण विस्वतीय धारा को क्या कर रहा है, धक्का मारता है, ढिकलते रहता है। इस तरह सालों भर क्या एक चक्र चलते रहता है। हम एक बार फिर देख लेते हैं दक्षिण प्रशांत महासागर का। तो 0 डिग्री के नज़दीक दक्षिण विस्वतीय धारा ये गर्म जलधारा है, फिर आकर ये बाईं ओर मुड़ जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्रों में पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया कैसी धारा है, तो क्या बोलेंगे, गर्म जलधारा। और फिर क्या हो जाता है, यह धारा पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाता है। अब इसका नाम दक्षिण प्रशांत धारा कहलाता है। दक्षिण प्रशांत धारा ये पछुआ पवन के प्रभाव में आ जाने के कारण ये पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होता है। अब आगे एक ये धारा 2 भाग में बढ़ जाता है। एक धारा क्या होता है, बिल्कुल दक्षिण अमेरिका के दक्षिण क्षेत्रों से होता हुआ बिल्कुल आगे निकल जा रहा है, और एक धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। इसका नाम क्या हो गया, हम्बोल्ट धारा या पेरू धारा। हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है और ये पुनः जाकर दक्षिण विस्वतीय धारा में मिल जाती है। इस तरह सालों भर एक चक्र चलते रहता है। इस तरह हमारा उत्तरी विस्वतीय उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर धारा मेरा कंप्लीट हो गया। अगर परीक्षा में पूछेगा पेरू कैसी जलधारा है, तो क्या बोलेंगे, ठंडी जलधारा है। कौन सा महासागर का, तो बोलेंगे दक्षिण पैसिफिक का, प्रशांत का। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा कैसा है, तो क्या बोलेंगे, गर्म जलधारा है। दक्षिण विस्वतीय कैसा है, तो क्या बोलेंगे, गर्म जलधारा है। इस तरह हमारा धारा हमारा पैसिफिक ओशियन का कंप्लीट हो गया। कहीं पर आपको अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे ज़रूर बताइए और डायग्राम से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।